है कि जो मिल्कीपुर के भाजपा के कैंडिडेट हैं वो बाहरी हैं और वहां पर इस चुनाव से पूर्व जनता ने उनको कभी देखा नहीं जो है। तो ऐसे में यह बाहरी बनाम अंदर का मामला बन भाजपा पूरी तरीके से दबाव में, पूरी तरीके से बैकफुट पे है। जो उन्होंने मंदिर वाला एजेंडा लोगों के बीच में लेकर के आया था लोगों को गुमराह करने के लिए, उससे बेनकाब होने के बाद वो सोच रहे हैं कि इस उपचुनाव को जीतकर किसी तरह से समाजवादी पार्टी का चुनाव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और ये चुनाव जनता लड़ रही है। और जनता का जो अपमान हुआ है अयोध्या सीट हारने के बाद, जिस तरीके से भाजपा के लोगों द्वारा ताना गालियां अपमानित किया गया था, तो अपमान लेने के लिए जनता मिल्कीपुर में अगर चुनाव आयोग, ईवीएम, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो लोगों को गुमराह करने का जो लगातार प्लानिंग चल रहा है, पूरा सत्ता केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो मशीनरी है, जो पूंजी के संस्थान है, जो पैसा बांटने का जो इनका कार्यक्रम है, ये सबको अगर समाजवादी पार्टी फेल कर गई, इनको जो वोटों का लूट और डकैती है उसको अगर बचा पाए, तो वहां पर भाजपा की जमानत का जो की जनता है अयोध्या लोकसभा चुनाव हारने के बाद जिस प्रकार से भाजपा ने वहां की जनता को बेनकाब किया, या कह सकते हैं उनके ऊपर लांछन लगाया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। मिल्कीपुर में उपचुनाव है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर सभी लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। खासतौर से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने का मुकाबला है। बीजेपी जहां फैजाबाद की जो लोकसभा की सीट हारी है उसको बचाने की तैयारी है, तो वही समाजवादी पार्टी जो सीट जीती थी फैजाबाद की, वहां पर मिल्कीपुर जीत करके कहीं ना कहीं वो बताने की कोशिश करेंगे कि जो बीजेपी आरोप लगाती है कि एक तुक्के की जीत थी, वो तुक्का नहीं था। जनता ने उनको वहां पर अपना वोट दे करके और सही में जिताया था। उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट प्रेम प्रकाश, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आप लोग लगातार सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। मिल्कीपुर का जो की जनता है अयोध्या लोकसभा चुनाव हारने के बाद जिस प्रकार से भाजपा ने वहां की जनता को बेनकाब किया, या कह सकते हैं उनके ऊपर लांछन लगाया, आरोप लगाया, तमाम अपशब्द बोले उनके नेताओं द्वारा, तो उसको अयोध्या की जनता अपने अपमान से जोड़कर देख रही है। और उस अपमान का बदला लेने के लिए जिस तरीके से भाजपा वहां पर लोकसभा चुनाव हारी है, उससे बुरे तरह से विधानसभा का उपचुनाव वो हारने जा रही है। और वहां की जनता में पूरा आक्रोश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिल्कीपुर के भाजपा के कैंडिडेट हैं वो बाहरी हैं और वहां पर इस चुनाव से पूर्व जनता ने उनको कभी देखा नहीं जो है। तो ऐसे में यह बाहरी बनाम अंदर का मामला बनता जा रहा है। दूसरी बात, जनता अपने आक्रोश से इस आक्रोश को वहां पर वोट में तब्दील करेगी। जो उनके ऊपर उनका अपमान किया गया था, उस अपमान को वोट में तब्दील करके भाजपा को वहां से हराने की मूड में है। और जो भी लोग यहाँ पर बाहरी हैं, वो इनके जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भाजपा पोषित मीडिया हैं, उनकी खबरों में यकीन कर रहे हैं। उनसे मैं एक बार कहूंगा कि वो जरूर मिल्कीपुर जाएं और देखें कि उनके कैंडिडेट को वहां जनता जानती तक नहीं है। और जो भाजपा की जो लगातार नफरत की जो राजनीति है, जो भाजपा की लगातार जो भेदभाव की बुनियाद पर जो राजनीति है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से बाहर हटा करके लोगों को अंधविश्वास में ढकेलने की जो राजनीति है, इसको लोग समझ चुके हैं। उनको बेनकाब कर दिए हैं उनकी इस पाखंड को, और लोग वहां पर उपचुनाव हरा करके उनको अपना संदेश जताना चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ हैं और हम संविधान और लोकतंत्र के साथ हैं। मिल्कीपुर के लोगों पर क्या दबाव होगा, क्या यहाँ के लोग क्या दबाव महसूस करें कि वोट किसको दें? क्योंकि बीजेपी जब हार गई थी लोकसभा का चुनाव, तो तमाम सोशल मीडिया पर देखा गया कि गालियां मिल रही थी, ताने मारे जा रहे थे वहां के लोगों को। तो क्या इस बार मिल्कीपुर के जो स्थायी निवासी वहां के लोग वोटर है, वो दबाव में है क्या? दबाव का आलम तो ये है कि वहां पे 40 से प्लस राज्य सरकार के मंत्री से लेकर के केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर के पूरा मशीनरी से लेकर के चुनाव आयोग से लेकर के आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो पूंजी के संस्थान हैं, एक विधानसभा के उपचुनाव में इस लेवल पे लगे हुए हैं कि लग रहा है कि पूरे प्रदेश का चुनाव है। भाजपा दबाव में है। भाजपा पूरी तरीके से दबाव में है, पूरी तरीके से बैकफुट पे है। जो उन्होंने मंदिर वाला एजेंडा लोगों के बीच में लेकर के
आया था लोगों को गुमराह करने के लिए, उससे बेनकाब होने के बाद वो सोच रहे हैं कि इस उपचुनाव को जीतकर किसी तरह से साख बच जाएगी। लेकिन जनता बिल्कुल मन मिजाज बना चुकी है। जो उन्होंने अपमानित किया था, जो उन्होंने जनता को दोषी करार दिया था उपचुनाव, लोकसभा चुनाव हारने के बाद, उसका बदला लेने के लिए जनता पूरा मन मिजाज बना चुकी है। मिल्कीपुर में साइकिल भारी है कि कमल चल जाएगा इस बार? मैं तो बता रहा हूं कि मिल्कीपुर में अगर चुनाव आयोग, ईवीएम, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो लोगों को गुमराह करने का जो लगातार प्लानिंग चल रहा है, पूरा सत्ता, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो मशीनरी है, जो पूंजी के संस्थान है, जो पैसा बांटने का जो इनका कार्यक्रम है, ये सबको अगर समाजवादी पार्टी फेल कर गई, इनको जो वोटों का लूट और डकैती है उसको अगर बचा पाए तो वहां पर भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, अगर समाजवादी पार्टी इनके द्वारा जो वोटों को की लूट की जा रही है, ईवीएम में जो छेड़छाड़ के माध्यम से जो चुनाव जीतने का इनका हथकंडा जो लोकसभा में भी कामयाब रहे, इसी तरह से सरकार बचा पाए, अगर उसको बचाने में समाजवादी पार्टी सफल रही तो जनता तो मूड बना चुकी है वहां के पर भाजपा प्रत्याशी का जमानत जब्त करने, और समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरा जनादेश वहां पर भारी मतों से, भारी बेतहासा अंतर से वो चुनाव जीतेंगे। आप पेशे से वकील हैं, वकीलों का क्या रुझान है वहां पर? वकील क्या कह रहे हैं यहाँ के मिल्कीपुर के वकील? देखिए, हम लोगों का ये मानना है कि यह देश संविधान से चलेगा, यह देश कानून से चलेगा, और हम लोग कानून के रखवाले हैं। और जो भाजपा है, भाजपा पूर्ण रूप से संविधान और कानून को न मानने वाली पार्टी है, और भाजपा अंधविश्वास, पाखंड, गैर बराबरी, नफरत, ये उसकी राजनीति का एजेंडा है। तो ऐसे में पूरा वकील समुदाय संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए, समाजवाद और लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ खुल करके खड़ा है। इस बार लगता है कि योगी जी की जो साख लगी है दांव पर, योगी जी कम से कम देखा जाए तो जब से उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है, कम से कम 10 से 12 बार का दौरा हो चुका है अयोध्या में। लगता है अयोध्या में दूसरा घर बन गया है, और 40-40 मंत्री उतारे गए हैं, तमाम तरह की वहां पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो उसको लेकर के कहीं समाजवादी पार्टी कुछ कम तो नहीं है उनका हौसला? समाजवादी पार्टी का चुनाव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं, और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और जनता, ये चुनाव जनता लड़ रही है। और जनता का जो अपमान हुआ है, जो 10 सीट हारने के बाद जिस तरीके से भाजपा के लोगों द्वारा ताना, गालियां, अपमानित किया गया था, तो अपमान लेने के लिए जनता चुनाव लड़ रही है। और समाजवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ गैर बराबरी और नफरत की राजनीति है, दूसरी तरफ लोकतंत्र और संविधान बचाने और देश बचाने की राजनीति है। तो दोनों का अंतर साफ है। और जो भी लोग आपके मीडिया के लोग हैं, कभी उनसे पूछिए कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर, कभी लोगों के जो बेरोजगारी का जो दर बढ़ रहा है, जो आत्महत्याएं हो रही हैं, जो लोगों का एक समुदाय विशेष के साथ में इनकाउंटर और मर्डर किए जा रहे हैं, उस पर भी आप बात करिए कि ये नफरत और गैर बराबरी और भाईचारा खत्म करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, मंदिर मस्जिदों के नीचे मंदिर केवल खोजेंगे कि लोकतंत्र संविधान की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेंगे, इस पर भी कभी वो बात करें। पीडीए का जो फार्मूला है वो मिल्कीपुर में बोलेगा? पीडीए का फार्मूला बोल रहा है, बोलेगा नहीं, बोल रहा है, और जनता बोल रही है। जनता पीडीए के साथ साथ जो भी लोकतंत्र और संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं, वो जिस भी समुदाय से हों, पीडीए के अलावा भी, वे सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। तो इस बार देखा जाए कि 2027 के पहले संभवतः आखिरी चुनाव होगा, ये चुनाव ही है। 27 की राह कितनी आसान करेगा समाजवादी पार्टी के लिए, या अगर बीजेपी जीतती है तो कितना बड़ा मनोबल उसका बूस्टअप होगा? देखिए, कोई बूस्टअप होने वाला मामला नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी को जनता जिता रही है, पूरा मूड बना ली है। अगर बाई द वे जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतती है तो उसका बूस्टअप होगा। जो भी उपचुनाव होते हैं वो सत्ता का चुनाव होता है, पूरा सत्ता के मंत्री, सत्ता के मुख्यमंत्री से लेकर के पूरा मैकेनिज्म, पूरा संस्थान उसका लगा रहता है। तो ऐसे में अगर उपचुनाव, अगर ये अपने मशीनरी से
के दुरुपयोग से, पूंजी के संस्थानों से और अपने झूठ और जो उनका हथकंडा है, नफरत की जो राजनीति है, उससे अगर जीत भी जाते हैं तो इससे समाजवादियों का हौसला कम नहीं होगा, इससे लोकतंत्र और संविधान में यकीन करने वालों का हौसला कम नहीं होगा, क्योंकि जनता वहां से उनको हरा रही है। अगर वो जीतेंगे तो ईवीएम और चुनाव आयोग और तमाम मशीनरियों के दुरुपयोग से जीतेंगे। जनता ने मन बना लिया है, अपना अयोध्या वासियों का जो उन्होंने अपमान किया है उसका बदला लेने के लिए मन मिजाज बना करके उनको जनता हरा रही है। अखिलेश यादव अकेले हैं, उधर सीएम योगी हैं, दो डिप्टी सीएम है, 40-40 मंत्री हैं। अखिलेश यादव कैसे सामना करेंगे अकेले? यहाँ पर अखिलेश यादव को सामना नहीं करना है, जनता चुनाव लड़ रही है और वोट जनता को देना है। वहां पे जो 40 जो मंत्री आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं और जो तमाम बाहरी प्रदेशों के मंत्री आ रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री और सांसद आ रहे हैं, तो वोट तो उनको देना नहीं है। और वो कोई विकास की बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस देश का जो नौजवान है, जो इलाहाबाद में लाठी खा करके जो है सड़कों पर रात गुजारा है, जो नौजवान लखनऊ की सड़कों पर जो है उसको लाठी चार्ज किया गया, जो शिक्षक जिनको पुरानी पेंशन वो बहाल नहीं कर रहे हैं उनको लाठियों से मारा गया, तो जो शिक्षा मित्र हैं उनको आज तक उनका बढ़ा नहीं, उनको हटा दिया। तो इस तरीके से हर वर्ग उनसे खौफ ज़्यादा है, हर वर्ग समझ रहा है कि ये लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, यह देश खतरे में है। तो अगर देश बचेगा तभी हम राजनीति कर पाएंगे। तो ये देश बचाने का चुनाव है, इसलिए जनता चुनाव लड़ रही है। वहां पे 40 मंत्री आ जाए, चाहे 100 मंत्री आ जाए, मंत्री वोट तो डालेंगे नहीं, वोट तो डालना है जनता को। तो जनता मन मिजाज बना चुकी है कि भाजपा को हराएगी। जी ठीक है। मिल्कीपुर में उपचुनाव है, जो सियासी सरगर्मियां हैं बहुत तेज हैं। मिल्कीपुर में सभी की नजरें हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, वहीं मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है। लेकिन अगर तुलना की जाए तो मिल्कीपुर की जो सरगर्मियां हैं वो दिल्ली को टक्कर दे रही हैं। मिल्कीपुर में सीएम योगी की जो साख है वो चुनौतियों, उस पर साख पर चुनौती है। अखिलेश यादव लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जो फैजाबाद की जो सीट हम लोग जीत करके लाए थे, छीन करके लाए थे बीजेपी से, कहीं ना कहीं वो मिल्कीपुर जब जीत जाएंगे हम, तो वो साख हमारी बनी रहेगी। और इस मिल्कीपुर की जीत की बदौलत समाजवादी पार्टी 2027 के अपने मिशन 2027 के रास्ते को भुनाएगी और उस पर अपना काम करेगी। अब देखना ये होगा कि वहां की जनता, मिल्कीपुर की जनता किसको वोट करती है। 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 को नतीजे आएंगे। मिल्कीपुर में लगातार आपको हर पल की अपडेट देंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।